नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री शिवा प्रातःक्षमापन स्तोत्रम का विमोचन डॉक्टर समीर त्रिपाठी के साथ उनकी माता रेखा त्रिपाठी व भाई गुंजन त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस स्तोत्रम को डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने स्वर दिया है व संगीत सुरेश खरे व ओमिका है। वहीं इस शुभ अवसर पर डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने कहा कि सावन का पावन महीना कल से शुरू हो रहा है। यह माह भगवान शिव के आराधना का है व अपराधों के क्षमा के लिए सर्वोत्तम है। इस माह में श्री शिवा प्रातःक्षमापन स्तोत्रम का विशेष महत्व है। कलयुग में ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यह सहायक है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैं आपको कामना और आशीर्वाद दे रही हूँ और गुरु के प्रति समर्पण जरूरी है। समर्पण और विश्वास। गुरु अगर कोई शिक्षा दे रहे हैं तो उनको आपको मानना चाहिए और जरूरी नहीं है कि आप किसी से गुरु मंत्र लेके ही गुरु बनो। आप जिसको भी गुरु अच्छा समझती हैं, विद्वान समझती हैं, उसको भी गुरु मानकर उनके प्रति समर्पण अपना दिखाइए। धन्यवाद। इस लेवल की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में के पहले मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान था इस बारे में। अब वेद से जुड़े लोगों को अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। तो सबसे पहले तो हमारे CMD सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, क्योंकि आज हमारा 2 आयोजन है। एक तो गुरु पूर्णिमा, गुरु उनको नमन करने का, गुरुओं को अपने, और आदि गुरु शंकराचार्य जयंती, आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करने के लिए, क्योंकि उनको कलयुग का भगवान कहा गया है और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाते हुए उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा CMD सर ने उठाया है विद्यार्थ के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, उसमें आप सब सहभागी हैं, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का उन्होंने चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। निज निज भवन देखिए काम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेधज एस्ट्रो चैनल पे हम लोग शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शिव का रूप जो थे, उन्होंने जो लिखा उसको हम लोग गायन रूप में रिलीज कर रहे हैं। मेधज एस्ट्रो पर परंपरागत रूप से हम लोग हिंदू धर्म के जितने भी हमारे पुराण हैं और मंत्र हैं, उन सबको गायन रूप में प्रस्तुत करने का हमने संकल्प लिया कई वर्षों पहले। और इसी क्रम में सावन का पावन महीना जो कल से शुरू हो रहा है, उसके पहले दिन भगवान शिव से अपने किए हुए अपराधों के लिए प्रायश्चित का भाव रखते हुए हम क्षमा प्रार्थना करने का ये एक मंत्र है, जो गुरु रूप में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही लिखा है और जो शिव के रूप थे। जब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी इसी युग में पैदा हुए, कलयुग में, कोई कहता है 1500 साल पहले, कोई कहता है 3500 साल पहले, कोई कहता है 1400 साल पहले, मगर इतना समझ में आता है कि वो कलयुग में हम ही लोग जैसे थे और उन्होंने ये लिखा। तो मेधज एस्ट्रो में हम लोग का ये मानना है कि ये एक्यूरेट मंत्र है, जो कि एक्यूरेट तरीके से गाया गया है। ओमी भाई और सुदेश भाई जो हमारे साथी हैं, उन्होंने इसको म्यूजिक दिया है। उसको सुनना, उसका प्रचार करना, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने किए हुए पूर्व जन्म के और इस जन्म के पापों की क्षमा याचना का सर्वोत्तम उपाय है। इसी का संदेश आज देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको अगर आप कहिएगा तो हाँ, ये अच्छी बात है। हिंदी में तो इसमें इसका ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। हिंदी में आप कहिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी तो ज्यादातर लोगों से घिरे रहते थे, तो उन्होंने अपने 4 भक्तों को 4 के लिए, अपने ग्रहों के दोष काटने के लिए, अपने कर्मों के पाप झेलने के लिए
जिन मंत्रों की आवश्यकता होगी उन्होंने वेदों और शास्त्रों से, पुराणों से उस उतने टेक्स्ट को निकाल कर रेलिवेंट पोर्शन को उन्होंने काव्य रूप में लिखा और जिसको हम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये एक मतलब वी वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू। योग बना था महाभारत के युद्ध से पहले। तो अगले साल से 8 साल, 2025 से 8 साल का जो समय होगा, ये विश्व युद्ध और कंप्लीट नए हो जाने का समय होगा। इस तरीके से हम लोगों ने प्रकृति के साथ अपराध किए हैं, पेड़ काट के घर बनाए हैं, पहाड़ काट के वो किए हैं, और समाज में जिस प्रकार की भ्रांतियां और कुरीतियां और फैली हैं, उनको जो धर्म मार्ग पे है और धर्म के असली मार्ग पे है, धर्म के सत्य मार्ग पे, एक धर्म पे रहने का मतलब दूसरे धर्म को गाली देना नहीं है। अपने धर्म के असली तत्व को समझने वाले जो लोग हैं और उनका पालन करने वाले लोग हैं, वो लोग जरूर इस समय को सुनहरी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में यूज कर पाएंगे। देखिए, हमारे देश में हमारे हिंदू हैं आने वाले जीवन में जीवन को जीने के लिए। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतने सारे मंत्र लिखे, महान संत गोरखनाथ जी, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, संत कबीरदास जी, इन लोगों की जो जीवनी है, जो सूक्तियां हैं, इन सबको समझना मेधज एस्ट्रो में हम किसी, इसका कोई फाइनेंशियल पर्पस नहीं है, ना हम किसी से चंदा मांगते हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन मंत्रों को लिखना शुरू किया तो हिंदू संप्रदाय 84, हिंदू धर्म 84 संप्रदायों में बटा हुआ था। उस 84 संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के लोग थे। जैसे कोई कहते हैं हम खड़े होकर पूजा करेंगे, कोई कहेगा बाएं मुड़ के पूजा करते हैं, कोई कहेगा इस प्रकार से। अद्वैत और अद्वैत को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक द्वैत और अद्वैत दो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे हिंदू धर्म बड़ा डिवाइडेड रहा। तो उन्होंने उस पे एक्सप्लेन करते हुए उसको शास्त्रार्थ किया, कन्विंस किया और फिर एक्सेप्ट कराया। आज हम लोगों का एक धर्म है, सच्चे हिंदू सनातनी होने के नाते, कि हम इनकी लिखी हुई बाबा गोरखनाथ जी की, कबीरदास जी की, अब कबीरदास जी की भ्रांतियां, कुछ लोग कहते हैं वो मुस्लिम थे, कुछ लोग कहते हैं वो हिंदू थे, उनकी बातों पर रहें। क्योंकि ऐसे इतिहास में हमारे बहुत सारे सुनहरे पे आपको भौतिक चीजों का अभाव हो जाएगा। अब हर किसी कुंडली में कहीं ना कहीं मेष राशि है, जिनका नाम